सभी का स्वागत है मेरे चैनल बी स्मार्टी में। तो क्या आप बता सकते हो कि आज की वीडियो किसके रिगार्डिंग है? आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ना, वोकैबुलरीज लिख रखा है मैंने। तो ज्यादातर क्या होता है ना कि हम इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाते, क्यों नहीं लिख पाते, क्या आपको पता है? कभी कभी आपने देखा होगा कि जब कोई इंग्लिश बोलता है ना तो आप पूरे सेंटेंस को आप नहीं सुनते हो, आप पूरे सेंटेंस को नहीं समझते हो, आप जस्ट एक दो वर्ड उसको पकड़ते हो। हमारा माइंड इतना इंटेलिजेंट होता है कि वो उस एक दो वर्ड से ही समझ जाता है कि सामने वाला क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको अच्छा इंग्लिश लिखना है, अगर आपको अच्छा इंग्लिश बोलना है, दैट मीन्स कि आपके माइंड में ज्यादा से ज्यादा वोकैबुलरीज होनी चाहिए। तो सर वोकैबुलरीज तो बहुत ज्यादा है दुनिया में, हम उसको लर्न कैसे करें? आखिर उसके टिप्स क्या होते हैं? किस तरीके से हम एक वोकैबुलरी को लर्न करें और वो ज्यादा समय तक हमारे माइंड में रह जाए? व्हाट इज द मेथड? So in this video I am going to teach you the method and I request you all, please don't skip the video at all. Okay, so let's begin. तो सबसे पहले आप जब भी एक वर्ड देखते हो, आई रिपीट, आप जब भी एक वर्ड देखते हो आप क्या करना, उसके पहले सबसे पहले जाना उसकी हिंदी खोज लेना, क्योंकि हमारे माइंड में ऐसे ही बैठा हुआ है कि हम वर्ड्स की हिंदी के हिसाब से वो माइंड में रखते हैं। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप किसी वर्ड्स का मीनिंग लर्न कर लिए ना तो ये जरूरी नहीं है कि वो आपके माइंड में हमेशा के लिए रह जाएगा। तो आखिर टिप क्या है कि जब भी आप कोई वोकैबुलरी लर्न करना चाहते हो, आपने कोई नया वर्ड देखा, आपको बड़ा अच्छा लगा कि ये वर्ड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप सबसे पहले उस वर्ड को उस सेंटेंस से रिलेट कर दो कि किस इमोशन में, किस फीलिंग में, किस टाइप के सेंटेंस में इसका यूज किया गया है, और फिर वो आपके माइंड में बैठ जाएगा। आपको बिलीव नहीं होता, मैं यहाँ पे 10 वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, ठीक है। इन 10 वर्ड्स में से एक की भी हिंदी मैं यहाँ पे अभी लिखूंगा नहीं, मैं आपको सिर्फ क्या करूंगा, सेंटेंस वाइज वर्ड्स को रिलेट करके मैं सिखाऊंगा और आपके माइंड में ये सारे वर्ड्स एक बार में बैठ जाएंगे। और मैं गारंटी देता हूं कि आप इस वर्ड्स को नहीं भूलोगे। प्लीज आप इसको स्किप मत करना। तो सबसे पहला वर्ड जो है वो हमारा है इनइविटेबल। तो क्या आपको पता है इनइविटेबल का मतलब क्या होता है? इनइविटेबल का मतलब होता है कोई भी ऐसा काम जिसको हम टाल नहीं सकते, जो होगा सो होगा ही। ठीक है, अब देखो मैंने एक कॉमन वो सेंटेंस है, डेथ इज इनइविटेबल। तो इसका मतलब क्या हुआ माय डियर स्टूडेंट्स कि डेथ जो होती है ना उसको कोई भी इंसान टाल नहीं सकता, नेवर, कभी नहीं। तो कोई भी ऐसा काम जिसको कोई टाल नहीं सकता, तो उसमें सबसे बेस्ट क्या वर्ड हम इसमें जोड़ सकते हैं वो है डेथ। यानी कभी भी आपको इनइविटेबल वर्ड याद रखना हो ना तो आप इसको डेथ से याद रखना कि डेथ को कोई भी इंसान टाल नहीं सकता। उसी प्रकार से ये वर्ड का मतलब हो गया कि ऐसा कोई काम जिसको कोई टाल नहीं सकता। ठीक है, नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, स्टबबॉर्न। स्टबबॉर्न का मतलब क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? स्टबबॉर्न का मतलब होता है जिद्दी। ठीक है, तो अब देखो मैं इस वर्ड को आपके सामने कैसे जोड़ता हूं। इफ यू वांट टू गेट सक्सेस यू मस्ट बी अ स्टबबॉर्न। वो कहते हैं ना कि अगर आपको लाइफ में कुछ भी अचीव करना है, कभी भी आपको सक्सेस अचीव करना है ना, तो आपको आपके काम को लेकर जिद्दी बनना पड़ेगा, आपको उस काम को करना ही पड़ेगा, है ना। सिर्फ मान लो तो हार होगी, ठान लो तो जीत होगी। ये कहावत आपके माइंड में होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, स्टबबॉर्न वर्ड को किसके साथ जोड़ दिया? सक्सेस के साथ। दैट मीन्स अगर हमको सक्सेस पाना है तो हमें जिद्दी बनना ही पड़ेगा। ठीक है, सक्सेस पाना है तो जिद्दी बनना ही पड़ेगा, और जिद्दी का इंग्लिश क्या होता है? स्टबबॉर्न। इफ यू वांट टू गेट सक्सेस यू मस्ट बी अ स्टबबॉर्न। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप जितना ज्यादा रीडिंग करोगे ना उतना ज्यादा आपका माइंड जो है वो ब्रॉड हो जाएगा, वो खुलेगा, उतने ज्यादा वर्ड्स मीनिंग जो है वो आपके माइंड में घूमते रहेंगे, चलते रहेंगे, और आप फटाफट लिखते रहोगे। एक कहावत मैं आप लोगों के सामने बोलना चाहता हूं, पढ़ना भरना है, लिखना छलकना है। दैट मीन्स कि आप जितना भरोगे उतना ही छलक के आएगा। दैट मीन्स कि आप पानी को एक कटोरे में जितना ज्यादा भरोगे ना वो छलकेगा उतना ही ज्यादा। अब आपने एक वेसल लिया, उसमें आधा ही भरा है तो वो पानी ज्यादा छलकता नहीं है। दैट मीन्स कि आप जब तक पढ़ोगे नहीं आपके अंदर ज्ञान भरेगा नहीं। दैट मीन्स कि आपको ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करना है, जब मौका मिले तब पढ़ो, है ना। नेक्स्ट वर्ड, एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या होता है? जिसको हम लोग दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी गुण। तो इसमें हम लोग क्या सेंटेंस बना सकते हैं?
राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स, और हम बोल सकते हैं ना राइट द एट्रीब्यूट्स ऑफ ह्यूमन दैट मेक्स देम ग्रेट। यानी अगर मैं बोलूं कि एक ह्यूमन को ग्रेट बनने के लिए, ठीक है, या फिर मैं यहाँ पे ह्यूमन को हटाकर मैं यहाँ पे मैन कर देता हूं, ऑफ अ मैन दैट मेक्स हिम ग्रेट, यानी एक इंसान के वो कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, वो एट्रीब्यूट्स बताओ जो उसे क्या करता है, महान बनाता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एट्रीब्यूट्स को किसके साथ जोड़ दिया, मैन के साथ। यानी एक ह्यूमन की कैरेक्टरिस्टिक बतानी है, ह्यूमन की एट्रीब्यूट्स बतानी है, तो एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या होता है, गुण। लिबरेट, लिबरेट का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम बोलते हैं ना टू गेट फ्रीडम, फ्रीडम पाना, तो यहाँ पे लिबरेट का मतलब होता है आजाद करना, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, मैनी फ्रीडम फाइटर्स sacrificed their lives to liberate our country, ठीक है, COUNTR कंट्री। तो मैनी फ्रीडम फाइटर्स सैक्रिफाइस्ड देयर लाइव्स टू लिबरेट आवर कंट्री, यानी हमारे कंट्री को लिबरेट करने के लिए बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स ने अपने लाइफ को क्या किया, सैक्रिफाइस कर दिया, ठीक है। दूसरा बोल सकते हैं वी ऑलवेज गिव लिबर्टी, एक वर्ड मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, लिबरेट से आपका वर्ड बनता है लिबर्टी, और लिबर्टी का मतलब क्या होता है, आजादी। वी शुड नॉट इनकेज वंस लिबर्टी, हमें कभी भी किसी भी इंसान का, किसी भी पशु को कभी भी उसकी आजादी को छीनना नहीं चाहिए। तो लिबरेट करने का मतलब क्या होता है, आजाद करना। नेक्स्ट अर्ज, अर्ज करने का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा जोर देना, या फिर हम बोल सकते हैं नॉर्मल शब्दों में रिक्वेस्ट करना। तो इसका वर्ड है, ये वर्ड जो है ना वो हम लोग लेटर में बहुत अच्छे तरीके से डाल सकते हैं, जैसे कि आई अर्ज यू टू पब्लिश this letter in your esteemed daily, ठीक है। तो I urge you to publish this letter in your esteemed daily, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक एडिटर से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अर्ज कर रहे हैं कि आप क्या कीजिए, मेरे इस लेटर को इस डेली में आपके जो न्यूज़पेपर है ना उसमें छाप दो। तो यहाँ हम अर्ज का मतलब क्या समझ रहे हैं भाई, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो रिक्वेस्ट करने को हम लोग अर्ज बोलते हैं। तो आप इस सेंटेंस से इस अर्ज वर्ड का मीनिंग माइंड में रख लेना। प्रोफाउंड, प्रोफाउंड का मतलब बहुत ज्यादा ग्रेट, यानी कोई भी चीज के लिए अगर हम डीप में जाते हैं ना, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ा, तो वहां बोलेंगे प्रोफाउंड इम्पैक्ट, ठीक है। तो ऐसे कि मान लो मैंने कुछ किया, अब मेरे कुछ करने से सामने वाले पे एक बहुत ही गहरा इम्पैक्ट पड़ गया, तो वहां पे हम वर्ड लगा सकते हैं प्रोफाउंड, जैसे कि हिज एक्सपीरियंस हैड अ प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन हिम, यानी उसने जो भी एक्सपीरियंस किया उसका उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ा, एक प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस पड़ा। तो प्रोफाउंड का मतलब ही होता है बहुत बड़ा, ग्रेट, है ना। नेक्स्ट डिपिक्ट, डिपिक्ट का मतलब क्या होता है चिल्ड्रन, डिपिक्ट का मतलब ही होता है, मैं आपको बताऊंगा नहीं, मैं आपको सेंटेंस दे रहा हूं, डिपिक्ट द मैप ऑफ इंडिया, इसका मतलब क्या हो गया, डिपिक्ट द मैप ऑफ इंडिया, यानी इंडिया के मैप को चित्रित करो, यानी जहां भी आप लिख रहे हो वहां पे आपको नीचे मैप को क्या करना है, छापना है। तो जब भी आप छापते हो कोई चीज को, किसी चीज का पिक्चर बनाते हो ना, तो उस जगह पे आपको क्या वर्ड डालना है, डिपिक्ट डालना है, या फिर डिपिक्ट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को चित्रित करना, ठीक है। नेक्स्ट कन्वीनियंट, कन्वीनियंट का भी हिंदी में नहीं बताऊंगा, पहले मैं आपको लिख रहा हूं, प्लीज make yourself convenient,
ठीक है। प्लीज मेक योर सेल्फ कन्वीनियंट, तो कन्वीनियंट का मतलब होता है सुविधाजनक, ठीक है, आरामदायक। तो प्लीज आप अपने आप को आराम दें, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा प्लीज मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। तो जब भी आपके घर में कोई गेस्ट आए ना, तो आप ये सेंटेंस बोल सकते हो, सर प्लीज मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल, है ना। अपने आप को प्लीज आराम दें, इसका मतलब आप जहां है वहां पे बैठ जाइए, आराम से बैठिए, इसका मतलब ये हुआ प्लीज मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्यूरियल। ब्यूरियल का मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं ग्रेव यार्ड। और ग्रेव यार्ड का मतलब क्या होता है, कब्र, है ना। तो इससे मैं एक सेंटेंस बना रहा हूं, द डॉग ऑलवेज वेंट टू द burial of his honor and wept there। इसका मतलब वो जो डॉग था वो हमेशा क्या करता था, अपने मालिक के ब्यूरियल पर जाता था, ब्यूरियल के पास जाता था और वहां जाकर रोता था, ठीक है। तो ब्यूरियल का मतलब ही क्या होता है, कब्र। अब मैं आपको ये ब्यूरियल वर्ड आप याद कैसे करोगे, तो ब्यूरियल वर्ड आप याद करोगे ब्यूरी से, ठीक है, BURY। ये ब्यूरी का मतलब होता है दफनाना, कोई भी चीज को दफना देना, उसी को हम लोग बोलते हैं ब्यूरी। और ब्यूरी वर्ड से ही बना है हमारा ब्यूरियल, जिसका मतलब होता है दफन, यानी हम बोल सकते हैं कब्र। तो कब्र को इंग्लिश में हम लोग ग्रेव यार्ड भी बोलते हैं और साथ साथ में हम लोग ब्यूरियल भी बोलते हैं। नेक्स्ट रेलेवेंट। रेलेवेंट का मतलब होता है एकदम सटीक, कोई भी चीज अगर एकदम सटीक होना, सही इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है, तब हम बोल सकते हैं रेलेवेंट, ठीक है। तो जैसे कि मान लो आप अपने फोन पे कुछ कर रहे हो, तो सामने वाला आपको बोल रहा है कि भैया ये ऐप जो है वो आप इंस्टॉल कर लो, बड़ा अच्छा है। तो आपके माइंड में आया अच्छा है, तो आप उससे पूछ रहे हो कि क्या ये ऐप रेलेवेंट है, यानी क्या इस पे हम लोग रिलाई कर सकते हैं, इस पे हम विश्वास कर सकते हैं, क्या ये ऐप सही है। तो यहाँ पे मैंने ये वर्ड को हिंदी से याद नहीं किया, मैंने इसको सिचुएशन से याद किया, कि जब भी आप सामने वाले से पूछो कि क्या ये हमारे लायक है, क्या ये सच में जेन्युइन ऐप है, कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा, तब आप यहाँ पे बोलोगे रेलेवेंट। तो क्या बोलेंगे, इज दिस एप्लीकेशन रेलेवेंट, ठीक है। क्या ये एप्लीकेशन ऐसा है जिसपे हम क्या कर सकते हैं, रिलाई कर सकते हैं, जिसपे हम विश्वास कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों से एक बार रिवीजन करवा देता हूं कि कैसे। अब मैं सेंटेंसेस नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ हिंदी बोलूंगा, आपको समझ जाना है, आप उसको क्या करना है, इसे रिलेट कर लेना। इनविटेबल का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज जिसको हम लोग कभी भी टाल नहीं सकते, ठीक है। स्टेपबॉर्न, स्टेपबॉर्न का मतलब क्या होता है, जिद्दी, एक ऐसा इंसान जो जिद्दी होता है उसको बोलते हैं स्टेपबॉर्न। एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या होता है, क्वालिटीज, कैरेक्टरिस्टिक्स, जब भी हम गुण के बारे में बात कर रहे हैं तो वो हमारा हो गया एट्रीब्यूट्स। लिबरेट, लिबरेट करने का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को आजाद करना, किसी को भी आजाद करना, तो आजाद करने का इंग्लिश क्या होता है, लिबरेट, ठीक है। अर्ज, अर्ज का मतलब क्या होता है, रिक्वेस्ट करना, किसी से भी हम जब रिक्वेस्ट करते हैं, किसी पे हम जोर डालते हैं कोई काम को करने के लिए, तब वहां पे हम क्या करते हैं, अर्ज वर्ड का यूज करते हैं। प्रोफाउंड का मतलब मैंने क्या बताया, प्रोफाउंड का मतलब हो गया कि बहुत ही ग्रेट इंपैक्ट अगर किसी पे पड़ जाता है तो वहां पे हम लोग प्रोफाउंड लगाते हैं, यानी काफी बड़ी मात्रा में, ठीक है। डीपली, डीप इंपैक्ट अगर पड़ता है तो वहां पे हम प्रोफाउंड वर्ड का यूज करते हैं। डिपिक्ट, डिपिक्ट का मतलब मैंने क्या बताया, किसी भी चीज को पिक्चर ड्रॉ कर देना, जैसे कि डिपिक्ट द पिक्चर ऑफ इंडियन मैप इन योर माइंड, यानी अपने माइंड में इंडियन मैप के पिक्चर को डिपिक्ट करो, जल्दी चित्रित करो, है ना। कोई भी चीज को पिक्चर को छापने को हम लोग बोलते हैं डिपिक्ट करना। नेक्स्ट आता है कन्वीनियंट। कन्वीनियंट का मतलब होता है आराम देना, ठीक है, आरामदायक, ठीक है। जैसे कि मैंने क्या बोला था, कृपया आप अपने आप को आराम दें, यानी प्लीज मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। नेक्स्ट ब्यूरियल। ब्यूरियल मतलब मैंने क्या बताया, ब्यूरियल का मतलब होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेवयार्ड, यानी कब्र, कब्र को इंग्लिश में हम लोग ब्यूरियल बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा रेलेवेंट। रेलेवेंट का मतलब होता है कोई भी ऐसा चीज, जैसे कि कोई ऐप हो गया, क्या ये रेलेवेंट है, क्या तुम जो मुझे इंफॉर्मेशन दे रहे हो क्या वो रेलेवेंट है। तो आप इस वर्ड को वहां पे डाल सकते हैं जहां पे आपको किसी पे शक हो और वहां पे आप पूछ रहे हो कि देखो इंफॉर्मेशन लेना सही है, लेकिन ये जरूरी होना चाहिए कि वो जो इंफॉर्मेशन आप ले रहे हो वो रेलेवेंट होना चाहिए,
ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। मैं एक बार रिवीजन कर दे रहा हूँ कि जब भी आप कोई वर्ड देखते हो ना, तो आप सिर्फ उसकी हिंदी को लर्न मत करो, वो किस जगह पर यूज हुआ है, किस एक्सप्रेशन में यूज हुआ है, किस इमोशन में यूज हुआ है, आपको वो देखना है। अगर आपने उससे रिलेट कर लिया ना, जैसे कि इनइविटेबल वर्ड को आपने डेथ से रिलेट किया, तो आप कभी नहीं भूलोगे डेथ इज इनइविटेबल, ऐसा कोई काम जिसको हम कभी टाल नहीं सकते। तो इसीलिए कभी भी आप वर्ड्स नहीं लर्न कर रहे हो तो उसको सेंटेंस बनाओ, ठीक है, आप उस सेंटेंस को देखो, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम साइंस पढ़ रहे होते हैं तो साइंस के कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें हमें वही वर्ड्स डालने होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ना, एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट का दूसरा मीनिंग क्वालिटी होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो वहां पे जो कैरेक्टरिस्टिक वर्ड है ना वो कम डाला गया है, वहां पे एक वर्ड डाला गया, दैट इज कॉल्ड ट्रेट्स, शायद आपने पढ़ा होगा। तो उसी में इसी तरीके से किस जगह पर कौन से वर्ड से किसको रिलेट किया गया है, सिचुएशन के साथ कौन सा वर्ड लगाया गया है, वहां पे आपको वो देखना है, तभी जाकर आपकी वोकैबुलरी जो है वो माइंड में रह जाएंगी और आप अच्छी इंग्लिश बोल सकते हो। अन्यथा इट इज इम्पॉसिबल, ठीक है। इम्पॉसिबल तो कुछ नहीं होता, बट ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू so much for watching it, and please share, comment and subscribe to my channel for this type of videos. Till then, stay safe, be happy and take care. Thank you once again.